हम लोग लाहौर के एक इलाके मिनहाला में रिहाइश पजीर थे। हम 3 बहन भाई थे। हमारे इलाके में लड़कियों का कोई हाई स्कूल नहीं था, तो मेरे वालिदैन ने किसी और जगह रिहाइश का इरादा किया ताकि बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो। इसके लिए इन्होंने बागबानपुरा में एक किराए का घर लिया और वहां पर रिहाइश इख्तियार कर ली। वहां पर अयूब सरदार गुलजार हाई स्कूल में मेरा और मेरी बहन का दाखिला करवा दिया। स्कूल की इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल पर छोटे बच्चे और बच्चियां, दूसरी मंजिल पर लड़कियों की क्लासेस थीं, तीसरी मंजिल बंद थी और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। हफ्ता 10 दिन के बाद मेरी आयशा नामी एक लड़की से दोस्ती हो गई। मैं ज्यादा घुलने मिलने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन पता नहीं आयशा में कोई खास बात थी जिसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली लड़की थी। यही वजह थी कि चंद दिनों में मेरी उससे बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। वो भी सबसे ज्यादा मुझे वक्त देती थी। वो मेरी हर चीज का ख्याल रखने लगी थी। एक दिन उसने मुझे स्कूल की तीसरी मंजिल का जिक्र किया। क्या तुम्हें पता है वो मंजिल क्यों बंद है? उसने मुझसे सवाल किया। मैंने इनकार में सर हिला दिया कि मैं नहीं जानती। उसने दोबारा मुझसे कहा, क्यों ना ऊपर जाकर मंजिल को देखें? मैंने दोबारा इनकार किया। मेरे इनकार करने पर उसका रवैया कुछ अजीब सा हो गया, जिसको मैंने साफ तौर पर महसूस किया। मैंने घर आकर अपनी बहन से इस बात का जिक्र किया। उसने भी मेरी बात को संजीदगी से न लिया। अगले दिन ब्रेक में मैंने उससे बातें शुरू की तो वो हूं हां में जवाब देने लगी। मुझे एहसास हुआ कि कल की बात की वजह से ये मुझसे नाराज है। अब मैं इतनी सी बात पर अपनी अच्छी सी दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। मैंने फौरन उसको कहा, कल ब्रेक में हम तीसरी मंजिल पर जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर वो खुश हो गई। अगले दिन ब्रेक में जब सब लड़कियां खेल कूद में और उसातिज़ा खाने पीने में मसरूफ थे, हम दोनों तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गई। अभी हमने आधी सीढ़ियां ही तय की थी कि मुझे आयशा में कुछ तब्दीली सी महसूस हुई। मैंने आयशा से कहा, मुझे खौफ महसूस हो रहा है, वापस चलते हैं। जिस पर उसने मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखा। मैं वापस नीचे जाने के लिए पलटी तो उसने मेरी बाजू को सख्ती से पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की सिल मेरी बाजू पर रख दी हो। मैंने अपना हाथ झटके से छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेसूद। मैं इसमें कामयाब न हो सकी और वो मुझे बाजू से खींचते हुए ऊपर तक ले गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। दिल ही दिल में मैं अल्लाह को याद करने लगी और जितनी भी आयत याद थी सब पढ़ डाली। वो मुझे तीसरी मंजिल पर ले आई और एक बंद कमरे के सामने आकर रुक गई। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जैसे ही आयशा ने ताला खोलने के लिए मेरे बाजू को छोड़ा, मैंने नीचे की जानिब दौड़ लगा दी और अपनी क्लास में पहुंची। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। पसीने से मैं शराबूर हुई थी। क्लास में दाखिल होते ही मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो मेरी अम्मी मेरे सरहाने बैठी हुई थी और कुरान शरीफ की तलावत कर रही थी। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ अम्मी को बताया। अम्मी ने आयशा के घर जाने का फैसला किया। मैं एक दफा गुजरते हुए आयशा का घर देख चुकी थी। अगले दिन मैं और अम्मी आयशा के घर के सामने थे। दरवाजे पर दस्तक देने पर एक खातून बाहर आई। हमने उनसे आयशा के बारे में दरियाफ्त किया और पूछा वो कौन है। उन्होंने बताया कि वो आयशा की वालिदा है। वो हमें घर के अंदर ले गईं और ड्राइंग रूम में बिठा दिया और हमारे आने की वजह पूछी। मैंने पूछा, आंटी आयशा कहाँ है?